नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। फाइनली गेस्ट टीचर की भर्ती प्रक्रिया का इंतजार आपका खत्म हो चुका है और गेस्ट टीचर भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रारंभ की जा रही है। इसको लेकर DPI की तरफ से आदेश भी आपका जारी कर दिया गया। अब कौन सी प्रक्रिया आपकी कब होगी, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सभी की समय सारणी यहाँ पर जारी हो चुकी है। जो नए अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर जो पुराने गेस्ट टीचर हैं, सभी के लिए यहाँ पर आदेश DPI की तरफ से जारी किया गया है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया है 26/6/2025 को। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। तो जो आपका शैक्षणिक सत्र 2025-26 है, इसमें गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है। इसको लेकर आपकी समय सारणी यहाँ पर जारी की गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो पोर्टल पर क्या क्या कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। अति शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्तियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ हैं, इनको प्रविष्ट करने की कार्रवाई शाला प्रभारी के द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों एवं समय सारणी में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अति शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अति शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। पत्र में प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। तो यहाँ पर विभाग की तरफ से जानकारी मांगी गई है। सभी शाला प्रभारियों को अपने अपने स्कूलों की जानकारी भेजनी है कि किसे कितने गेस्ट टीचरों की आवश्यकता है। नीचे यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। अतिरिक्त रिक्तियाँ ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अति शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो अति शिक्षक आमंत्रण किस प्रकार से होगा आपका और कब से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही आपकी भर्ती की जाएगी। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालय में अति शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। तो ये सारी रिक्तियां आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर देखने मिलेंगी। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कणिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अति शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अति शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। अब यहाँ पर क्या समय सारणी है, कब आपको क्या करना पड़ेगा। प्रथम चरण में अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। पहले चरण में किसे आमंत्रण करना है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अति शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने की कार्रवाई। तो यहाँ पर जो पिछले शैक्षणिक सत्र में काम कर रहे थे, उनको लेकर आदेश जारी किया गया। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन, ये अपडेशन शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। 26 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना, ये भी संकुल प्राचार्य के द्वारा 26 तारीख से 29 तारीख तक की जाएगी। अति शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। खाली पदों की जानकारी आपको पोर्टल पर 30 तारीख को देखने मिलेगी। 30/6/2025 को विगत सत्र में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो पहले चरण में ऐसे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी जो पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। इनकी ज्वाइनिंग 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चलेगी। तो समय सारणी का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थियों को पोर्टल के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, जैसा कि पिछले सत्र में आपने किया होगा। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अति शिक्षक द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थिति करना, ये शाला प्रभारी के द्वारा 1 तारीख से 3 तारीख तक किया जाएगा। तो पहले चरण में ऐसे गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है जो पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे। जो नए अभ्यर्थी हैं, उनकी सेकंड चरण में काउंसलिंग कराई जाएगी। जैसे आपका फर्स्ट चरण खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और निर्देश आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। अब अगर हम बात करें सेकंड चरण के बारे में कि द्वितीय चरण आपका कब से स्टार्ट होगा,
द्वितीय चरण में अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी ये संभावित है यहाँ पर, क्योंकि अगर पहले चरण की कार्रवाई आपकी आगे बढ़ती है तो दूसरे चरण की कार्रवाई भी आपकी आगे बढ़ा दी जाएगी। साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन आपका 5/7/2025 को किया जाएगा। तो साला विकल्प का चयन नए अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना, तो नए अभ्यर्थियों को साला विकल्प का चयन कब से कब तक करना है, 5 तारीख से 7 तारीख तक। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला का आवंटन 9 तारीख को किया जाएगा। हालांकि ये डेट बाद में आपकी आगे बढ़ जाती हैं। जो समय सीमा यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी की जाती है, इस समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिसके चलते बार बार डेट आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। अति शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। ये रिक्वेस्ट आपकी 10 तारीख से 12 तारीख तक दर्ज की जाएगी। साला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट करना ये साला प्रभारी के द्वारा 10 तारीख से 12 तारीख तक किया जाएगा। तो इन सब समय सारणी का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर समय सारणी आपकी जारी कर दी गई है, तो अपनी समय सारणी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पहले से आप लोग गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको पहले चरण की समय सारणी ध्यान रखनी है। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको दूसरे चरण की समय सारणी के हिसाब से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको ज्वाइनिंग करना है, किस प्रकार से आपको ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देंगे। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।